हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वारिस एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट, ये आज की लास्ट क्लास है और ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर रह गया था आपका, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। स्टूडेंट, मैंने कल की क्लास ली थी तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा रॉन्ग हो गया था। उसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्रूड स्टील प्रोडक्शन में हमारा जो इंडिया की रैंक है वो सेकंड है। और किसी बच्चे ने कमेंट्स किया था, तो बच्चे हमें फीडबैक देते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है स्टूडेंट। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमको मोटिवेट मिलता है और आप हमारे लॉन्ग टर्म साथी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज लास्ट क्लास है हमारी SST क्लास 10 की ज्योग्राफी जो है उसकी लास्ट क्लास है हमारी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज़। स्टूडेंट, इससे भी हमने मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर इन एंड पोरबंदर इन गुजरात आर पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज। हमारा ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट जो कॉरिडोर है रोड का, उसके बारे में हमने बताना है कि वो कहाँ से ईस्ट में शुरू होता है। तो सिलचर इन एंड पोरबंदर इन गुजरात। तो पोरबंदर तो स्टूडेंट ये हमारा सिटीज़ है गुजरात का, और सिलचर सिलचर ये कहाँ से है, ये स्टूडेंट ऑप्शन ए जो है आपका आसाम। तो सिलचर हमारा है आसाम का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर हाईवेज is the reduce to the time and distance between the mega cities of India. These highway projects are being implemented by, यानी हमें क्या बताना है कि जो हमारे सुपर हाईवेज होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारा टाइम को रिड्यूस कर देते हैं। यानी कहीं जाने पर हमको अगर 1 आवर्स की ज़रूरत होती है तो ये 25 मिनट्स में भी हमको पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट किसके थ्रू चलता है, आपको 4 अथॉरिटीज़ दे रखी हैं और ये किसके अंडर आते हैं आपने इसमें से बताना है। पहला ऑप्शन है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया यानी HAI, और सेकंड है स्टेट हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, और सी है आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट, जो सुपर हाईवे होते हैं यानी नेशनल हाईवेज होते हैं, उनको जो रोड का वर्क जो करती है वो हमारी जो कंपनीज करती हैं वो होती हैं हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1। शेरशाह सूरी जो मार्ग है उसको नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं। तो ये पूछा गया कि बिटवीन दिल्ली से और वो किस सिटी के बीच में है। आपको 4 सिटीज़ के नेम दे रखे हैं, जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना एंड अमृतसर। तो स्टूडेंट, ये दिल्ली टू है, दिल्ली टू आपका है अमृतसर, अमृतसर। तो राइट आंसर विल बी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज। जो स्टेट कैपिटल यानी राज्य की राजधानियां होती हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ते हैं रोड, तो वो उनका वर्क कौन करती है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे या सुपर हाईवे। तो स्टूडेंट, जो स्टेट के हाईवेज होती हैं उनकी अथॉरिटीज़ स्टेट ही मेंटेन करवाता है। जितने भी रोड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट ही उनको मेंटेन कराती है, जो स्टेट कैपिटल को और स्टेट के उसी स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को जो कनेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेनेड बाय, यानी जो डिस्ट्रिक्ट के रोड्स होते हैं उनको मेंटेन कौन करता है, ज़िला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या विलेज पंचायत। तो ये स्टूडेंट हमारी करती है ऑप्शन ए, ज़िला पंचायत। तो ज़िला परिषद क्या करती है,
डिस्ट्रिक्ट के रोड्स को क्या करती है, मेंटेन करने का काम किसका है, जिला परिषद का। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग विच द कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। जो स्टूडेंट हमारी कंट्री के बॉर्डर पे जितने भी रोड होते हैं उनको कौन मेंटेन करता है, आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया और नॉन ऑफ द अबव। ये तो स्टूडेंट सुपर जो हाईवेज होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करती है कौन, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। जबकि जो बॉर्डर पे रोड होते हैं उनको मेंटेन करना और उनको बनाना ये वर्क होता है ऑप्शन बी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंस्टिट्यूट ऑफ द टोटल कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया। यानी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया में कितने परसेंट इंपोर्ट होते हैं, 5.2%, 9.6% या 2.7% या लास्ट ऑप्शन आपका 28.6%। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी इंडिया इंपोर्ट करती है 28.6%। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। यानी हमारे कंट्री के जो नॉर्दर्न पार्ट था और नॉर्थ ईस्ट पार्ट थे उसमें बॉर्डर रोड बनाए गए थे, तो वो किस ईयर में बनाए करना शुरू हुए थे। बेसिक इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो आपको याद दे रहे हैं 1965, 1955, 1960 या डी ऑप्शन है आपका 1970। तो ये स्टूडेंट जो बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो बॉर्डर पे रोड जो बनाए गए थे ये बनाए गए थे ईयर 1960, यानी 60 में बनाए गए थे, 1960 में बनाए गए थे। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ रोड पर ऑफ द एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड। यानी रोड की जो डेंसिटी यानी जो पास पास हैं तो कितने किलोमीटर पे होंगे, द लेंथ ऑफ रोड, उस रोड की उन्होंने क्या पूछी गई है, लेंथ पूछी गई है। तो स्टूडेंट ये होते हैं हमारे 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो रोड होते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 517.77 किलोमीटर एज ऑफ 31 मार्च 2011। यानी सेंसस ऑफ 2011 यानी 31 मार्च 2000 तक पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में तो 12.14 किलोमीटर की डेंसिटी है, जबकि इतनी डेंसिटी बताना इन चार ऑप्शन में से ये सारे स्टेट दे रखे हैं कि किस में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरला। तो स्टूडेंट ये है ऑप्शन डी, यानी केरला में क्या कितनी डेंसिटी है ये आपको दिखाई दे रही है 517.77 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बताना है, ये अथॉरिटीज़ दे रखी हैं आपको कुछ, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है जो किसका वर्क करती है, नेशनल हाईवे यानी सुपर नेशनल हाईवे का वर्क करती है। स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है। द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है। ऑप्शन आपका डी है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है किसका, जो इंडिया अंडरटेक करती है। ऑप्शन डी इज राइट। और ये ट्रांसपोर्ट का भी सबसे बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है इंडियन रेलवे। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टीम ऑफ फ्रॉम टू फ्रॉम 1853 कवरिंग a डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। स्टूडेंट, इंडिया में सबसे पहली ट्रेन जो बनाई गई थी यानी चलाई गई थी, तो उनके बीच की आपको क्या बताना है, आपने बताना उनके बीच की कि कितनी दूरी पे थी वो। तो सबसे पहली ट्रेन स्टूडेंट हमारी कहाँ चली थी, ये चली थी ऑप्शन ए, ये चली थी स्टूडेंट ऑप्शन ए मुंबई टू ठाणे। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑफ मल्टीपल गॉज ऑपरेशन एंड हैज़ मैक्सिमम टोटल ट्रैक इन किलोमीटर। यानी सबसे बड़ा गोज पूछा इन्होंने, तो मीटर गोज या नैरो गोज, नॉन ऑफ द अबव, या ब्रॉड गोज। तो सबसे सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्रॉड गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू इन पंजाब वाया विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत इज वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। अच्छा, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू, तो कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब में पूछा गया है। पंजाब के शहर में कहाँ से कहाँ तक है, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ या अमृतसर। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए जलंधर। जलंधर स्टूडेंट कहाँ है, ये पंजाब में है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन बताना है कहाँ से, गुजरात टू जगदीशपुर। 4 आपको क्या दे रखी हैं, सिटीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पर सिटीज़ पूछी गई है बेसिक गुजरात की, कि गुजरात की किस सिटी से स्टार्ट होती है, सूरत, अहमदाबाद, हज़ीरा, पोरबंदर। ये चारों सिटीज़ कहाँ की हैं, ये गुजरात की हैं स्टूडेंट। लेकिन राइट आंसर होगा आपका सी, हज़ीरा, फ्रॉम हज़ीरा इन गुजरात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज़ बिटवीन सादिया एंड, यानी नेशनल वाटरवे पूछा है किस किस के बीच में है, सादिया और ऑप्शन धुबरी या हल्दिया या चंपकरा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धुबरी और सादिया के बीच में है नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95% ऑफ इंडियन ट्रेड्स इन वॉल्यूम एंड 68% ऑफ इंडियन ट्रेड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन मूव्ड बाय। तो 68% क्या होता है, ट्रांसपोर्ट या ट्रेड का वर्क्स होता है। तो उसमें मेजर रोल किसका होता है, आपको बताना है इसमें, रेलवेज़ का, सी का, या रोडवेज़ का, या एयरवेज़ का। एयरवेज़ का तो वैसे भी नहीं होगा स्टूडेंट, काफ़ी हैवी लोड आता है, या रोडवेज़ तो ये इंडिया टू इंडिया ही है। लेकिन राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पोर्ट वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलपमेंट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू केस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ द लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद में वो कहाँ पहुँच गया, पार्टीशन से यानी इंडिपेंडेंस से पहले बनाया गया था। डेवलपमेंट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद में बनाया गया। उस पोर्ट का आपको क्या बताना है, इसमें नाम बताना है, सूरत, पोरबंदर, ओखला या कांडला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांडला पोर्ट है। और ये कांडला पोर्ट है कहाँ का, ये स्टूडेंट गुजरात का। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी आयरन जिससे एक्सपोर्ट होता है ज़्यादातर, उस पोर्ट का नाम बताना है। मार्मागांव पोर्ट, मुंबई पोर्ट, या मैंगलोर पोर्ट, या चेन्नई पोर्ट। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आयरन जो होता है वो हमारा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है ऑप्शन ए, मार्मागांव पोर्ट से। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी लैंडलॉक पोर्ट भी है और डीपेस्ट भी है। लैंडलॉक पोर्ट वो होता है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी इंडिया है और जो पोर्ट है वो इस तरीके से होता है कुछ, यानी उसके तीनों तरफ क्या है, लैंड है और यहाँ पर क्या है, पोर्ट है। तो ये हो गया हमारा लैंड लोड पोर्ट। लेकिन हमको बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन सा वो पोर्ट है, विशाखापट्टनम, कोची, तूतीकोरन या पारादीप। तो वो स्टूडेंट लैंडलॉक पोर्ट जो हमारा है वो ऑप्शन ए है, यानी विशाखापट्टनम क्या है, एक लैंडलॉक पोर्ट है और डीपेस्ट भी है। तो ये स्टूडेंट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और आज हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पॉलिटी के चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। तो जब तक के लिए इसको आपने क्या करना है, आपने देखना है क्वेश्चन को, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और काफ़ी मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं सारे ही के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।